बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। रावलपिंडी में इंतजामी अमूर के जो अफसरान हैं उनकी बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ की गई है, लेकिन अब उसमें पस पर्दा जो हकाइक है वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं कि कौन कौन से अफसरान पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं और उन्हें किन किन इल्ज़ामात की वजह से ओहदों से हटाया गया है। जिन अफसरान को रावलपिंडी में ओहदों से हटाया गया है, उन्हें किसी और जगह तैनाती नहीं दी गई। उनकी जो फाइल्स थी वो ओपन की गई हैं और उम्मीद है कि रावलपिंडी में आइंदा चंद दिनों में बड़ी गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। आज के व्लॉग में तमाम चीज़ें आपकी गोशगुजार करेंगे कि असल वजूहात क्या थी, क्यों इंतजामी अमूर के अफसरान को रातों रात एक ही नोटिफिकेशन पर जो वो ओहदों से हटा दिया गया। तो जनाब, जो सरकारी इदारे हैं रावलपिंडी के, उनके सरकारी रिकॉर्ड में टेम्परिंग का इंकशाफ हुआ है और उस इंकशाफ के बाद न सिर्फ अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, बल्कि अब तमाम जो सरकारी महकमे हैं उनकी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और समेत दीगर जो अफसरान जिनको ओहदों से हटाया गया, उनको हटाए जाने के बाद अब तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं। गुज़श्ता 4 बरस के दौरान रावलपिंडी में मुकम्मल होने वाले मंसूबे या वो मंसूबे जो इस वक्त तकमील के आखिरी मराइल में हैं, उन मंसूबों का न सिर्फ रिकॉर्ड तलब किया गया है बल्कि उन मंसूबों पर भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जिला कौंसिल, उसके साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी और दीगर जो इदारे हैं रावलपिंडी के, उनके करप्ट अफसरान के खिलाफ घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है। मैंने इसी वजह से कहा कि उम्मीद है कि आइंदा 2-3 रोज के अंदर रावलपिंडी में बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। वो भी आगे चल के आपको बताएंगे कि मुकदमात किन किन इदारों में हुए और किन किन अफसरान के खिलाफ ये मुकदमात दर्ज हुए हैं। महकमा माल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसील दफातर और पटवार खाने जो है उनका तमाम रिकॉर्ड जो है उसकी छानबीन शुरू कर दी गई है, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर बहुत सारी ऐसी सरकारी अराजी थी जिसे कमर्शियल मंसूबों के अंदर जो है वो मुंतकिल किया गया है और उन्हें मनपसंद अफराद को नवाजा भी गया है। रावलपिंडी का एक मंसूबा है जो कि हम देख रहे हैं कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा वो जेर बहस भी रहा और कमिश्नर रावलपिंडी उस वक्त के जो कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद थे, उन पर न सिर्फ रिंग रोड मंसूबे में जो है वो रद्दो बदल करने बल्कि डिजाइन तब्दील करने, मनपसंद अफराद को नवाजने और हाउसिंग सोसाइटीज जो है उनके मालिकान को नवाजने का भी उन पर इल्जाम था। और फिर हमने देखा कि एंटी करप्शन पंजाब ने न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि कमिश्नर रावलपिंडी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और आरडी के जो अफसरान थी उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। लेकिन ये जो इस वक्त इतने बड़े पैमाने पर इंतजामी अमूर के जो अफसरान हैं उनके तबादले किए गए, उनके ऊपर भी ये इल्जाम हैं कि उन्होंने रिंग रोड मनसूबे का जो डिजाइन है उसमें रद्दोबदल की है और रिंग रोड मंसूबे के डिजाइन के हवाले से भी तहकीकात जो वो तेज कर दी गई हैं। उसके साथ साथ एक और मंसूबा है निशाद सिनेमा अराजी का, और उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि ये सारा मामला जो है वो एंटी करप्शन पंजाब के सपुर्द कर दिया गया है और एंटी करप्शन ने 29 जून 2026 को मुकदमा जो है वो दर्ज किया और उस मुकदमे में उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर है मोहम्मद आरिफ, उसको नामजद किया है, जबकि एक्साइज डिपार्टमेंट रावलपिंडी के 2 अफसरान को उन्होंने नामजद किया और गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 2 अफसरान समेत 3 जो मुलजमान है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक्साइज ऑफिसर हैं वसीम अहमद, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उसके साथ एक्साइज डिपार्टमेंट रावलपिंडी के इंस्पेक्टर है मोहम्मद फजील भट्टी, इनकी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई गई हैं। और इस मुकदमे में ये बताया गया है कि मोहम्मद आरिफ जो है वो बेनिफिशरी हैं और इस वक्त वो एंटी करप्शन पंजाब की तहवील में हैं। उसके साथ आपको बताएं कि ये मामला, चूंकि एंटी करप्शन ने ये मुकदमा इसलिए दर्ज किया है कि जाली दस्तावेजात, सरकारी अराजी की जाली दस्तावेजात तैयार करके सनमा की 2 कनाल अराजी जो है उसको मुंतकिल करने का जो मामला था उस पर भी अब तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि एंटी करप्शन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी के जो अफसरान हैं उनको शामिल तफ्तीश करने की सिफारिश भी कर दी है। मैंने इसी वजह से कहा कि 2-3 इदारे हैं उनके अफसरान पर भी इल्जाम आ रही हैं और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि रावलपिंडी से 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी। एक कमिश्नर रावलपिंडी थे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, जिन्हें रिंग रोड मंसूबे में गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद एक सीयू एजुकेशन थे रावलपिंडी के, उन्हें भी करप्शन स्कैंडल के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया गया था। अब चूंकि मामला जो है वो एंटी करप्शन के पास है, मुकदमा जो है वो उसके ऊपर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आला इंतजामी उमूर के जो अफसरान हैं उनके बाद निचले तबके के जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है उनके हवाले से भी बड़ी संजीदगी के साथ जो वो सोचना शुरू कर दिया है हुकाम ने कि हो सकता है कि जब गिरफ्तारियां हों तो इस वक्त जो रावलपिंडी में निचले तबके के जो अफसरान हैं उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग या फिर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अब ये सारा रिकॉर्ड जो है इसकी छानबीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं
मोहम्मद रजा सरवर, उन्होंने रावलपिंडी का दौरा भी किया है और उन्होंने तमाम महकमों का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। लेकिन आपको बताते हैं कि नई जो तैनातियां हुई हैं, इंजीनियर अब्दुल आमिर खटक जो कि कमिश्नर रावलपिंडी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनकी जगह सलमान गनी को कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो 9 जुलाई को तैनात किया गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। हसन वकार चीमा जो कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी थे, और ये बताया जा रहा था कि हसन वकार चीमा और सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी जो है वो मजबूत उनके ताल्लुकात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे रावलपिंडी के हवाले से कि उनको कोई भी हटा नहीं सकता था। वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही थी और आईजी पंजाब के हवाले से भी कि सीपीओ रावलपिंडी को जैसे कोई भी नहीं हटा सकता, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हसन वकार चीमा जो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में खालिद महमूद हमदानी का नाम आ रहा था। तो हमने देखा कि जो तब्दीलियों की हवा चली, इस हवा में हसन वकार चीमा भी इन्हीं हवाओं की नज़र हुए हैं और उसके बाद नदीम नासिर जो है उन्हें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया गया है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है कि बहुत सारे इदारे हैं, तकरीबन 1 दर्जन के करीब इदारे हैं जिनकी तहकीकात जो वो शुरू कर दी गई हैं। खासकर जो पटवार खाने हैं उनका रिकॉर्ड जो वो तहवील में लेने का फैसला किया गया है और बड़ी तेजी के साथ ये छानबीन का जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि महकमों के करप्ट अफसरान जो कि उसी लॉबी का हिस्सा थे, क्योंकि गुज़श्ता 3-4 सालों से रावलपिंडी के अंदर सरकारी अराजी को जो कमर्शियल मंसूबों में मुंतकिल किया गया है या जिन दस्तावेज़ात पर मुंतकिल किया गया है, और ये दस्तावेज़ात जिन अफसरान की जानिब से तैयार की गई थी, उन अफसरान को भी मुआफ नहीं किया जाएगा। देखते हैं कि अब रावलपिंडी के अंदर तैनातियां तो नहीं कर दी गई हैं, लेकिन जो अफसरान जिनके यहाँ से तबादले किए गए हैं उनके हवाले से इदारे क्या तहकीकात करते हैं, क्या सुराग मिलता है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होंगी, अगले व्लॉग में आपकी गोश गुजार करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।